18 जनवरी 1995 को डोमेन yahoo.com आधिकारिक तौर पर बनाया गया था, जो इंटरनेट के शुरुआती दिनों में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इस डोमेन ने याहू की नींव रखी, जो जेरी यांग और डेविड फिलो द्वारा स्थापित एक प्रमुख वेब सेवा कंपनी है। आरंभ में वेबसाइटों की एक निर्देशिका के रूप में शुरुआत करते हुए याहू खोज, ईमेल, समाचार और बहुत कुछ सहित विभिन्न सेवाओं की पेशकश करने वाले एक व्यापक इंटरनेट पोर्टल के रूप में विकसित हुआ। .com डोमेन के निर्माण ने याहू की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बढ़ते ऑनलाइन परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में। 18 जनवरी 2009 को बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने सौरव गांगुली को गोल्ड बैट देकर एक प्रतिष्ठित सम्मान दिया। इस सम्मान ने क्रिकेट में गांगुली के महत्वपूर्ण योगदान, विशेष रूप से भारतीय क्रिकेट में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उनके नेतृत्व और उपलब्धियों का जश्न मनाया। यह इशारा उनके उल्लेखनीय करियर को रेखांकित करता है और खेल में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सराहना का एक क्षण है, जो भारत के क्रिकेट आइकन में से एक की विरासत को जोड़ता है। 18 जनवरी 1896 को विल्हेम रॉन्टगन ने बर्लिन में फिजिकालिस्टटेक्निश रीत्सनस्टाल्ट में पहली एक्सरे मशीन का प्रदर्शन किया, जिसमें एक्सरे उत्पन्न करने के लिए क्रुक्स ट्यूब का उपयोग किया गया था। इस सफलता ने अपारदर्शी वस्तुओं की इमेजिंग की अनुमति दी, विशेष रूप से उनके अपने हाथ से, जिसने विश्व स्तर पर चिकित्सा निदान में क्रांति ला दी। शुरुआती मशीनें भारी थीं, लेकिन बाद में फ्लोरोस्कोपी और डिजिटल सिस्टम सहित प्रगति से सुरक्षा और रिजोल्यूशन में सुधार हुआ। एक्सरे मशीन की स्थायी विरासत स्वास्थ्य देखभाल में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका, शीघ्र निदान की सुविधा, सर्जरी का मार्गदर्शन करना और उपचार की प्रगति की निगरानी करना, अनगिनत जिंदगियों को बचाना है। 18 जनवरी 1919 को इंजीनियर W.O. द्वारा स्थापित प्रथम विश्व युद्ध के बाद की चुनौतियों के बीच बेंटले मोटर्स लिमिटेड का उदय हुआ। कठिन माहौल के बावजूद कंपनी ने उच्च प्रदर्शन वाली लग्जरी कारों को तैयार करने को प्राथमिकता दी। 1921 में पहला मॉडल पेश किया। बेंटले ने अपनी गुणवत्ता के लिए प्रशंसा प्राप्त की और मोटर स्पोर्ट्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 1920 और 30 के दशक में 5 बार ले मैस के 24 घंटे जीते। स्वामित्व परिवर्तन के दौरान बेंटले विकसित हुआ है, जो आज वोक्सवैगन समूह के तहत शिल्प कौशल, प्रौद्योगिकी और कालातीत सुंदरता के लिए प्रसिद्ध एक प्रतिष्ठित लग्जरी कार निर्माता के रूप में खड़ा है। 18 जनवरी 1951 को नीदरलैंड ने एक हाई प्रोफाइल आपराधिक जांच के दौरान आधिकारिक तौर पर पॉलीग्राफ परीक्षण को अपनाया, जो एक अदालती मामले में इसके शुरुआती उपयोग का प्रतीक था। इस घटना ने प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डाला और साक्ष्य के रूप में इसकी स्वीकार्यता पर बहस शुरू कर दी। सत्यता का आकलन करने के लिए शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापने वाले पॉलीग्राफ ने समर्थन और संदेह दोनों को जन्म दिया। जबकि समर्थकों ने धोखे को उजागर करने में इसकी क्षमता का बखान किया, आलोचकों ने विश्वसनीयता और नैतिकता के बारे में चिंता जताई। इस मील के पत्थर ने एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, जिससे कानूनी संदर्भों में पॉलीग्राफ परीक्षण की भूमिका और विश्वसनीयता के बारे में विश्व स्तर पर चल रही चर्चा शुरू हुई। 18 जनवरी 1962 को ऑपरेशन नुगाट शुरू हुआ, जो शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी परमाणु परीक्षण में एक महत्वपूर्ण क्षण था। नेवादा परीक्षण स्थल पर 15 भूमिगत परमाणु परीक्षणों की श्रृंखला का उद्देश्य सोवियत संघ के साथ हथियारों की होड़ के बीच हथियार डिजाइन और उन्नत प्रौद्योगिकी का आकलन करना था। अमेरिकी परमाणु क्षमताओं में योगदान देने के बावजूद ऑपरेशन नुगट को पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और परमाणु विरोधी कार्यकर्ताओं की ओर से चिंताएं पैदा हुईं। यह ऑपरेशन एक जटिल विरासत छोड़ते हुए 8 जून 1962 को समाप्त हुआ। सभी को नमस्कार। द लिटिल फ्लावर्स में आपका स्वागत है। यदि आपने इस वीडियो को उपयोगी या मनोरंजक पाया, तो इसे लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। द लिटिल फ्लावर्स परिवार को देखने और उसका हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।